बच्चों लास्ट वीडियो तो हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा था, आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ स्कोलेडोन। स्कोलेडोन की पाचक ग्रंथियाँ, स्कोलेडोन की पाचक ग्रंथियाँ। इसमें फर्स्ट आता है यकृत। लीवर। यदि इसको देखा जाए तो इस रूप में हमने यहाँ पे क्या बनाया है, इसको यकृत को बनाया है, और साथ ही साथ इसके पास में हमने क्या बनाया है, डायग्राम में गॉल ब्लैडर का निर्माण किया था। गॉल ब्लैडर का निर्माण किया था। लिवर से बाइल जूस का फॉर्मेशन होगा और कहाँ पे संग्रहित किया जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर संग्रहित किया जाएगा। गॉल, अगर यकृत की बात की जाए, लिवर की बात की जाए, एक पीले रंग की बड़ी ग्रंथि के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। इसी के साइड में लगा हुआ होता है गॉल ब्लैडर, जहाँ से एक वाहिनी आके कहाँ निकलती है, गॉल ब्लैडर में निकलती है। गॉल ब्लैडर से कहाँ पे जाती है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आंत्र के अग्रभाग में जाके खुलती है, आंत्र के अग्रभाग में आके खुलती है, ठीक है ना। साथ ही साथ यकृत क्या काम करता है, पित्त का, बाइल का सेक्रेशन का काम तो करता ही है, साथ ही साथ ग्लाइकोजन और वसा के स्टोरेज का भी काम करता है, ठीक है ना। और इसमें कुफ्फर कोशिकाएं भी, कुफ्फर सेल्स भी पाई जाती है, जो कि आरबीसीज को नष्ट करने का, रप्चर करने का काम करती है। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट यकृत। यह है पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जिसके दाएं भाग में पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाएगा, गॉल ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है। यकृत से यकृत वाहिनी लिवर डक्ट पित्त को पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में भेजती है, जहाँ पर उसे संग्रहित किया जाता है। आंत्र के अग्रभाग में, पित्ताशय गॉल ब्लैडर से निकली पित्त वाहिनी बाइल डक्ट, पित्त रस को, बाइल जूस को स्त्रावित करती है, ठीक है ना। स्त्रावित करने का कार्य करती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते थे, इसमें क्या पाया जाएगा, यकृत में वसा तथा ग्लाइकोजन का संग्रह किया जाता है, तथा
इसमें ही कुप्फर कोशिकाएं कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं, जो कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को नष्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है ना, जो कि क्या करेंगी, आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करेंगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका फर्स्ट यकृत। सेकंड आता है पैनक्रियाज। अग्नाशय पैनक्रियाज। ठीक है ना, पैनक्रियाज भी क्या होता है, लंबा होता है और आमाशय के पास, स्टोमक के पास क्या होता है, पाया जाता है, जिससे पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है और कहाँ पे जाके रुकती है, आमाशय के अग्रभाग में आके खुलती है। अग्नाशय लंबा पाया जाता है, जो कि आमाशय के स्टोमक के पास स्थित होता है। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, किसका, पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण किया जाता है, तथा अग्नाशय से अग्नाशयी वाहिनी पैनक्रियाटिक डक्ट आंत्र के अग्रभाग में खुलती है। आंत्र की क्या होता है, अग्रभाग में आके खुलती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास, इसका पाचन। ये इसको अलग सा टॉपिक भी डाल जा सकता है, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार की तो ग्रंथियाँ हो गई हैं, यकृत और अग्नाशय। फिर हम लिख सकते हैं डाइजेशन इन स्कोलियोडॉन में पाचन की क्रिया। ठीक है ना, स्कोलियोडॉन में पाचन की क्रिया। भोजन हमने देखा था, दांत पाए जाते हैं, समदंती प्रकार के होमोडोंट प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि शिकार को पकड़ के रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, भोजन बिना चबाए निकला जाता है और माउथ में क्या है, बिना किसी भी प्रकार की लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, है।
स्कोलिडॉन में भोजन बिना चबाए मैस्टिकेटेड निगला जाता है तथा मुख में लार ग्रंथि स्लाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। मुख में स्लाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। फिर आगे हम चले थे किसमें, ओसोफ्रेगस में और ग्रसिका में चले थे, ठीक है ना। इसमें क्या पाई जाती है, श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रासना ओसोफ्रेगस में, ग्रसिका में श्लेष्म ग्रंथियाँ जिनका कार्य हमने देखा था भोजन को आगे की तरफ पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्रमाकुंचन गति में हेल्प करना, आगे की तरफ भेजना। श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। आमाशय की भित्ति की हम बात करते हैं तो इसमें श्लेष्म ग्रंथियों के अतिरिक्त गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी, जो कि पाचक रसों का स्रवण करने का कार्य करेंगी। आमाशय की भित्ति में श्लेष्म ग्रंथियों के साथ साथ जठरीय ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जो कि पाचक रस डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूट्स कह सकते हैं, जूस का स्त्रवण करती हैं, ठीक है। जो कि करती है डाइजेस्टिव जूस का स्त्रवण करने का कार्य करती हैं। जठरीय रस में पेप्सिन तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि भोजन को ठीक है, ये हो जाता है आपका आमाशय वाला भाग हो जाता है। फिर आती है बात किसकी, अग्नाशय की। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन लाइपेज एमाइलेज का
स्त्रवण किया जाता है, ठीक है ना, किसका, एमाइलेज वगैरह का स्त्रवण किया जाता है, जिससे भोजन छोटे छोटे भागों में टूटकर अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना, भोजन को कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। मुख्य रूप से स्कोलोडोन होता है वो सभी प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन काइटिन, ठीक है ना, काइटिन फंजाई वगैरह की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, काइटिन का अवशोषण या काइटिन को पचा नहीं सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है क्या, स्कोलोडोन का पोर्शन पूरा हो जाता है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।